हर महादेव दोस्तों। तो आज हम लोग उतराई कर रहे हैं। हमने कल दर्शन कर भी लिए थे और बहुत प्यारी आरती भी देखी हमने बाबा के दरबार की। और मैं आपको लास्ट बार एक बार बाबा के दर्शन करवा देता हूँ। ये देखो, ये रहे बाबा का दरबार। और अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के करीब 4:30 पौने 5 बजे। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बाबा का दरबार दूर से। तो पांडे भाई, आज हो रहा है -5 डिग्री हो रहा है और आज हमें पूरे दिन में कम से कम 22 से 23 किलोमीटर उतरना है पूरा सगर विलेज तक। क्योंकि अगर आज हम नहीं उतरे तो फिर रात में शायद हो सकता है कि हमें जंगलों में रुकना पड़ जाए। 13 किलोमीटर का पूरा जंगल ही जंगल। जंगलों में है भालू बेटा, भालू। और हमें आज पूरे रात में मजे आ जाओ। और हमें पूरे रात आज उतरना ही है। चलो भाई मुझे तो चलिए, ये देखें हमारे राज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने सुंदर अनमोल्य दृश्य यहाँ पे मिले हैं हमें आकर के। मतलब ये फीलिंग ऐसी है जो हम शायद वीडियो कैमरा में कैप्चर ना कर पाएं और आपको दिखा भी ना दिखा पाएं। बट सीरियसली ये जो एनर्जी होती है ना, जो आपको यहाँ आकर के फील होती है, उसके लिए हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ आइए और आकर के यहाँ पे एक बार अनुभूति लीजिए कि कैसा यहाँ का नज़ारा है, कैसी यहाँ की एनर्जी है। और डिवाइन एनर्जी है, सरियल एक्सपीरियंस है। इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक नंबर। तो चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। तो हम लोग उतराई कर रहे हैं और मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ क्योंकि मेरी रिदम बननी पड़ी है। अगर मैंने रिदम तोड़ दी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ये उतराई करना। और रास्ता देखो गाइस कितना प्यारा है। और एक शानदार चीज़ दिखाता हूँ, देखो गाइस, सनराइज़ भी अब जस्ट अभी हुआ है 2 से 5 मिनट पहले। और हिमालय की जो पीक है वो कितनी प्यारी दिख रही है। और ये रास्ता है, यहाँ से हम आए हैं। तो इसी के साथ और आगे चलते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्थल होगा रुकने के लिए, वो होगा पंचगंगा, जहाँ से हम थोड़ा पानी फिल करेंगे। क्योंकि एक वही सोर्स है पानी फिल करने का। उसके बाद तो सीधा हमें फिर पानी जो मिलेगा लूटी बुग्याल में ही मिलेगा। उससे पहले पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। तो आप लोग से भी निवेदन है, बाबा की कृपा से अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतलें 2 लीटर की हो सके तो ज़रूर रखें। क्योंकि आगे 3 से 5 किलोमीटर तक कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। और पहाड़ के रास्ते अगर आप 3 किलोमीटर चलते हैं, मतलब ट्रैक करते हैं, तो कम से कम मान लीजिए दुगना ही लगता है। क्योंकि हमारे नॉर्मल रोड्स पे चलते हैं या जिम में हम ट्रेडमिल करते हैं तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन पहाड़ के रास्ते काफ़ी टफ़ होते हैं। तो आप इसको 5 किलोमीटर अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर मान के चलें। तो चलिए हम एक बार पंचगंगा पे चलते हैं, फिर मैं पानी फिल करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। तो हम लोग आ चुके हैं अब, और देख सकते हैं पांडे ये रहा। और हमें कुछ नए दोस्त मिला है, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये सबसे पहला भाई हमारा मिला। हेलो भाई, अपना नाम बताओ और कहाँ से हो? अंकुश भट्ट, मैं देहरादून से हूँ। ओके, तो कैसा लगा ट्रैक करके भाई? मज़ा आ गया। और अभी भाई ये 16 साल का है, बस उसने ट्रैक कर लिया भाई, देख रहे हो क्या स्टैमिना भाई का। और भाई अपना नाम बताओ। कृष्णा भट्ट, टीरी से। अच्छा, और आप बताओ भाई? प्रभात भट्ट, देहरादून से। योगेश भट्ट, देहरादून से। भाई सारा भट्ट परिवार आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा भट्ट परिवार आ गया है। तो गाइस ट्रैक करके कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत मज़ा आया। तो और जो लोग मतलब व्लॉग देख रहे हैं उसको क्या कहना चाहोगे ट्रैक के बारे में? बहुत हम्बल आदमी है। भाई ट्रैक के बारे में, भाई ट्रैक के बारे में। ट्रैक तो मज़ा ही है, बहुत मज़ा आया भाई। अच्छे खासे पैसे लेके आ जाना, स्टेमिना अच्छा है तो आ जाना। कम बजट पे तो नहीं तो भाई जो जिम करते उनके लिए क्या कहते हैं? जिम में कुछ काम नहीं आएगा भाई। मारते रहो जिम में रहो, यहाँ पर रनिंग करो, तो वही करते रहो, आ जाओ पता चल जाएगा। हाँ वही करते रहो। जो जिम सारा जिम निकलेगा पहाड़ों पे ट्रैकिंग करोगे सारे जिम वाले पीछे हैं भाई। अभी आ रहे देखो रास्ता ये रहा, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक नया दोस्त से मिलवाता हूँ। ये देखो गाइस, ये बैठा हुआ है, ये बहुत देर से हमारे साथ ही है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा लूटी बुग्याल में। और हम आशा करेंगे कि हम नॉन स्टॉप चले ताकि हम करीब 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाए और कुछ खा पी लें। क्योंकि हम बिना खाए पिए निकले हैं रुद्रनाथ मंदिर से। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो भाई एक ना इनके साथ एक इनका दोस्त आ रहा है, तो वो ना अभी तक नहीं आया, 15 मिनट हो गए वेट करते हुए। भाई वो कहाँ रह गया? वो क्या पी के लेटा हुआ भाई?
बाबा जी की बूटी। भाई तुम कुछ अभी बता रहे थे कि भाई वो वेप लेकर आया हुआ है। उसने बाबा जी का प्रसाद चख लिया। उसका वेब खत्म हो गया तो वो आ नहीं पा रहा। सांस नहीं आ रही उसे। सांस नहीं आ रही। और भाई वो सुबह उठता क्या करता है, फिर क्या ढूंढता है सुबह पहले? ऐसे ऐसे उठता है। पावर बैंक है, पावर बैंक लगा पूरी रात में। तो वो बंदा कहाँ का है? चंडीगढ़। और तू एक और जगह बता रहा था भाई, ISBT। चंडीगढ़ ISBT से भाई वो आईएसबीटी से पिक किया था हमने उसे। पढ़ता रहता, कहाँ पढ़ता उसका आईएसबीटी। आईएसबीटी उसको उठना बैठना है। तो जो जैसे वो आता है हम आपको उससे मिलाएंगे। और देखो आज दूर दूर से बंदे आ रहे हैं। और पांडे कुछ कहना चाहता है भाई? तुमने गाइस वो वाला गाना सुना है, चिलम के सुट्टे लाया करो, उस बंदे का वही हाल हो रहा था पीछे। उसको वही चल रहे हैं भाई वो बूटी मार मार के आ रहा है बंदा, उसका स्टेमिना ऐसे बढ़ रहा है भाई। हम लोग तो ऐसे आ गए, हम लोग को आधा घंटा हो गया वेट करते, हमारे बंदे भी नहीं आए भाई। हम उनको क्या कहे भाई, हमारे बंदे भी नहीं आए। हम भी भाई आधे घंटे से राह देख रहे हैं भाई उनकी, आ जाए। कोलैब हो गया भाई, तुम्हारा हमारा कोलैब हो गया भाई। भाई सबको ना भाई ये जो लिंक दूंगा ना तो सबको शेयर कर देना दोस्तों में, सब्सक्राइब करवा देना। ओ लिंक नहीं है तो भाई लिंक शेयर कर दूंगा सब में, अपने दोस्तों में फैला देना, सब्सक्राइब करवा देना चैनल, ठीक है भाई। हर हर महादेव। सो गाइस हम लोग पित्तधारा से नीचे पनार बुग्याल के लिए जा रहे हैं। और ये रास्ता थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें ढलान ही ढलान है। आपको जो सबसे मुश्किल रास्ता मिलेगा ना, मैं बताना चाहूँगा, सगरे ब्रिज से लेके आपको यहीं तक मिलेगा। और उसके बाद आपको आसान रास्ता मिलेगा, आप इजीली ट्रैक करके नीचे जा सकते हैं। मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, देख सकते हैं सारा ढलान वाला रास्ता है। और इजीली आप उतर सकते हैं जल्दी, क्योंकि चढ़ाई तो करना मुश्किल होता है लेकिन उतराई इजीली हो सकती है। तो हम लोग इसी रास्ते से अब उतराई कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक भाई भी आ रहे हैं और हमारे आगे खच्चर चल रहे हैं। तो हम लोग इसी के साथ और देहरादून भट्ट ब्रदर्स आगे जा रहे हैं, वो देखो वो रहे। तो चलिए जल्दी से उतराई कर लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो हम लोग अब पनार बुग्याल में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे सारे रेस्ट कर रहे हैं। भाई मज़ा आ गया एकदम, और हम बहुत जल्दी आ गए गाइस, है ना? इतने जल्दी आ गए कि क्या बताएं यार। 2-2.5 घंटे में मजाक से हट के हम 2-2 घंटे में नीचे आ गए। और साथ में ना आप हिमालय की दोबारा पिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई चौखंबा है, लेकिन मैं इसको छः खंबा नाम दिया है क्योंकि मुझे 6 इसमें पे स्तंभ दिखाई दिए हैं। हाँ, और ये देख सकते हैं, ये देखो भाई हमारे भाई को हगास आ रही है तो भाई बैठे हुए हैं। भाई चला गया। हाँ, और ये देख सकते हैं भाई ये लेटा हुआ है, किसी को कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है लेने के लिए। और भाई पांडे को दिखाते हैं, पांडेवा, ये देखो जूम करके दिखाते हैं, पांडेवा ये रहा, उससे खड़ी हो गई। पांडे भाई थक तो नहीं गए ना? अरे दिल्ली वाले भाई। तो हाँ भाई, पांडे भाई जो बोला हो जाए एक बार, जो बोला पांडे भाई, जो बोला। एक दिन पहले नौकरी छोड़ के इधर आया। हाँ, बॉस के लिए क्या, बॉस के लिए 2 लाइन, मैनेजर के लिए नई वाली पुरानी वाली, जो तुझे अच्छी नहीं लगती हो। बाहर में कुछ नई वाली, हाँ नई वाली भाई। काली नहीं देना चाहता, फैमिली देखनी है बस, बाकी समझ जाओ। तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी तक लोग हमारे आए नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए वो। और अभी तक तो हमें दिख भी नहीं रहे कि पता नहीं कितनी देर तक आएंगे वहाँ पे। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग कहाँ से आए हैं। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से हम आए हैं और लोग अभी तक आए नहीं हमारे वाले, हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं फिर ल्यूटी बिगल यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे है, जाएंगे थोड़ा ब्रश व्रश करके खाना पीना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, बिना खाए पिए गए थे। तो चलिए गाइस आपसे नीचे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो गाइस हम लोगों के साथ अब मंदिर के पुजारी जी है। तो पंडित जी आपका नाम बताइएगा। गोपाल राजपत जी इनका नाम है। तो पंडित जी मंदिर के बारे में मान्यता बताइए, क्या मान्यता है रुद्रनाथ जी के बारे में? मान्यता ये है महाराज रुद्रनाथ जी की, ये चतुर्थ केदार है ना जी। शिव जी का चतुर्थ केदार जी। प्रथम जो है केदार जी। यहाँ की जो भगवान का पीछे का भाग है जी। कुल्लू वाला पोर्शन। हाँ जी। और दूसरा वहाँ से जब कहते हैं कि जब
कौरव पांडव का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, जी वहाँ पर पांडवों पे जो है गो हत्या, ब्रह्म हत्या और कुल हत्या लगी। जी उनकी वो हत्या दूर नहीं हुई उनसे। जी उन्होंने कितना उपाय कर लिया, तब उनको आकाशवाणी हुई कि जब तक आपने शिव जी के पूर्ण दर्शन नहीं किए जी तब तक आपका जो है मतलब हत्या दूर नहीं होगी, है ना। ओके और तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जी तो तब जाके कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र से ऊपर को लगे पांचों भाई पांडव, जी पार्वती सहित, वो द्रौपदी सहित, जी और हरिद्वार, हाँ जी इसलिए वहाँ पर हरि का द्वार है ना। हाँ जी और वहाँ से ऊपर जब चले हाँ तो सीधा पांडव लोग गए गुप्त काशी में, जी है ना। हाँ जी वहाँ भगवान शिव शंकर बैठते, जो ही उन्होंने पांडवों को देखा जी वहाँ पर से वो गुप्त हो गए, जी मतलब विलुप्त हैं, जी छिप गए। और वहाँ से आगे बढ़े भगवान तो श्री केदारनाथ, जी केदार बोलते हैं जहाँ दलदली भूमि होती है, जी ये हुआ केदार, जी है ना। तो वहाँ पहुँच गए भगवान। तो भगवान जो है वहाँ भैंसों का रूप, भैंसे का झुंड था, भैंस थे वहाँ, जी। भैंसों के झुंड में चले गए, नंदी महाराज के रूप में, भैंस के रूप में अच्छा बन गए, भैंस के रूप में, है ना। और जब पांडव वहाँ पहुँचे जी तो भी पीछा करते रहे भगवान का। जी वो वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि पांडवों ने जब भीम ने देखा कि भाई कुछ नहीं होगा, ये इन्हीं में होना भगवान ने कहीं ना कहीं, हाँ तो उन्होंने भीम ने कहा आप लोग भैंसों को हाँको और मैं अपनी आंख को फैलाता हूँ यूँ करके, जी और मेरी इससे नीचे से भैंसों को हाँको। जी तो कहते हैं कि और सब भैंसें तो आ गई, जी लेकिन वो जो भगवान का स्वरूप था जी वो उनके उसके नीचे, उनके पाँव के नीचे से नहीं आया, है ना। तो उन्होंने एकदम पकड़ना पकड़ दिया, जी। तो वो केवल वही पीछे का भाग ही पकड़ पाए जी भगवान का ना। जी। तो भगवान जी वहाँ पर से फिर तो ये वाला भाग वहाँ छोड़ दिया भगवान जी ने, जी पीछे कुल्लू वाला भाग जो है, जी हाँ ये कुबर जो है ना हाँ जी पीछे का, ये वहीं छोड़ दिया अच्छा वहाँ से केदारनाथ फिर- जी में, केदारनाथ जी में ये। जी और वहाँ से फिर चले महाराज हाँ शिव जी, वहाँ से आगे बढ़े, पांडव भी बढ़े, जी है ना। जी और वहाँ गए मद महेश्वर में, जी मद महेश्वर में जो ही फिर भगवान ने उनको देखा, जी पांडव मेरे पीछे आ ही गए हैं कह करके, जी तो उन्होंने वहाँ पे जो है अपने बीच का भाग छोड़ दिया, मध्य भाग, जी मद महेश्वर, जिसे मत महेश्वर कहा जाता है, ये मद महेश्वर हुआ हमारा। जी ये भी मतलब ये पंच केदारी जो है ना। हाँ जी और फिर वहाँ से आगे बढ़े भगवान जी, जी तो पांडव भी बढ़ते रहे उनके पीछे पीछे, जी उन्होंने पूर्ण दर्शन कहीं नहीं दिया उनको। जी और आगे बढ़े तो तुंगनाथ में, जी फिर वहाँ भी आए तो वो वहाँ भगवान ने अपनी ये भुजाएं छोड़ दी, जी तो मतलब ये भुजा को तुंग कहते हैं, जी ये तुंग ना, जी, ये जी, भुजाएं वहाँ छोड़ दी जी तुंगनाथ में। जी फिर वहाँ से आगे बढ़े जी और पांडव बढ़ते यहाँ आए, जी तो यहाँ पर भगवान गुफा के अंदर बैठ गए, जी अपने स्वरूप में बैठ गए वहाँ पे। तो वहाँ पे कहते हैं कि ये पांडव लोग जो पीछे से आए, जी भगवान जो है वो जो गुफा है ना जी पीछे से भी खुली है, जी तो बाद में हमारे लोगों ने बाद में क्या होगा जो यहाँ आया होगा, जी तो पांडव पीछे से आए क्योंकि उधर तुंगनाथ से आते हुए पीछे ही, अब वहाँ से जब वो आए जी तो भगवान जी जो थे बैठे हुए थे, जी और सामने जो इधर प्लेन देखोगे ना अपने सामने, उसी के आगे जी 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 वहाँ बकरियाँ कूद रही थी, छोटे जी, बकरियों जी, के जी। बच्चे कूद रहे थे, जी तो भगवान जी की नज़र उन पर लगी हुई थी, जी है ना। तो तब तक पीछे से पांडव आ गए, उन्होंने भगवान, तो वहाँ पर भगवान का मुख स्थापित हो गया। जी अब रह गई जटा, जी है ना। जटा फिर भगवान जी जटा छिप गए, जटा भगवान ने कल्पेश्वर में, कल्पनाथ है यहीं से आगे जा करके, यहाँ से डुमक जाते हैं और डुमक से उधर उर्गम में हुआ कल्पेश्वर, कल्पनाथ, तो वहाँ है ये पंचमुख हुए साहब। फिर चढ़ाई नहीं है कल है वहाँ नहीं है चढ़ाई, वो लंगसी से ना हेलंग से पार जा करके और तब जाते गाड़ी में। हम पंचकेदारी कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से का पंच केदार हुआ। उसके बाद कहते हैं कि अब संपूर्ण भगवान शिव तो संपूर्ण मिले ही नहीं पांडवों को, तब ये हुआ कि भगवान सीधा संपूर्ण आप शिव आपको पशुपतिनाथ में पूरे, वहाँ भगवान के 5 मुख हैं, 5 मुखों से एक मुख जो है पशु का है, क्योंकि भगवान युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने भी भगवान शिव शंकर को साप दिया कि आपने हमें सबसे पहला जो दर्शन दिया वो पशु के रूप में दिया, तो आपका मुख भी उसी प्रकार हो, भैंसे का मुख हो। वहाँ कहते हैं पशु का मुख है, पंचमुख है, हमने तो देखा नहीं पर कहते हैं ना, है नहीं। और उसके बाद जब भगवान जी यहाँ थे तो कहते हैं जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कनखल में हुआ हरिद्वार में, ये कहते हैं कि वहाँ भगवान शिव शंकर तो बुलाया नहीं गया, है ना, तो पार्वती चले गई अपने पिता के यहाँ मायके, और
वहाँ दक्ष प्रजापति जी जब उसने देखा सारे देवी देवता वहाँ हवन कर रहे हैं सकब और शिव जी वहाँ पहुँचे, शिव जी को नहीं बुलाया गया है तो पार्वती को गुस्सा आया। उसने देखा कि मेरा भी अपमान मेरे पति का अपमान, तो उसने जो है हवन कुंड में कूद मार दी। हवन कुंड में जल गई तो जब भगवान शिव शंकर को पता चला भाई पार्वती तो वहाँ भस्म हो गई क्या करके, है ना। तो भगवान शिव शंकर ने यहाँ से जो अपनी जटा से एक वीर पैदा किया जी। जो डुमक कह रहा हूँ ना, डुमक गांव जी 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 तो वहाँ युद्ध छिड़ा, तो वहाँ एक चोट हुई, आवाज हुई बड़ी जी। डुमक यूं करके ना, जी जी जी। उस गांव का नहीं, तो वीरभद्र पे हम एक केदार करने आए थे, आपके 5 केदार की जानकारी दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी एक बात और पूछनी थी, हाँ। यहाँ के जो पंच केदार हैं इनके दर्शन तब पूरे होते हैं जब पशुपतिनाथ जाया जाता है। नहीं अब हमने सुन लो, आपने कर तो दिए, हाँ ब्रह्म मतलब केदारनाथ गए आप, आपने ये वाला पोर्शन देख दिया, महेश्वर के पेट देख दिया, तुंगनाथ में गए भुजा देख दी, यहाँ ये मुख बिंद का दर्शन हो गया, यहाँ असली मुख तो हो गया। अब जो कल्पेश्वर में गए तो कल्पेश्वर जाएंगे, जटा का दर्शन कर दिया, बस यही हो गया पंच केदार। कहते हैं यहाँ के दर्शन के बाद पशुपतिनाथ जाने कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ना जब नहीं जा पाए तो क्या होगा, है ना जी है तो मतलब ये है पंच केदार की है। जी पंडित और जी। ये पंच केदार वो उसमें है सारे ना जी। ऊखी मठ वाला तो पंडित जी। केदारनाथ जी हैं वो तो ऊखी मठ आते हैं, जी पंडित जी। मधमेश्वर भी ऊखी मठ आते हैं जी और तुंगनाथ जी जो है मक्कू मठ में जाते हैं, जी। है ना वहाँ। और यहाँ से ये हमारे गोपेश्वर में आते हैं, कल्पेश्वर बाग का 12 हमेशा खुला रहता है। हाँ कल्पेश्वर हमेशा खुला रहता है। तो पंडित जी हमें बस ये इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग ये 5 केदार जरूर पूरा करें। बिल्कुल हो जाएगा महाराज। जी पंडित जी। भगवान रुद्रनाथ जी की कृपा बनाए रखिए, जी पंडित जी। परिवार भी सुखी रहिए, आप लोग सुखी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो ना। जी पंडित जी। इतने कष्टों से यहाँ आए हैं तो जब सब उसने महादेव की बुलाया कृपा है पंडित जी। जब उसने आपने कृपा रखी तभी तो आप इतने ऊपर पहुँच पाए। जी पंडित जी। नहीं, ये सब हर हर महादेव महादेव की कृपा है पंडित जी सारी। जी पंडित जी। तो एक बार और यहाँ पर काकभूषणी है जी। ये पहाड़ ये है ना, ये चट्टान, ये चोटी इस पे जी पंडित जी। इसको कहते हैं कौवा ठोटी। अच्छा ये वाली। यहाँ पर जो है काकभूषणी को जा रहा था कौवा, ये सब देखो इसमें वाट पे जी जी ना, जी। उस पत्थर पे देखिए वो काला बना हुआ है, जी जी सफेद हाँ पे जो ना, वो बना हुआ है। सफेद पे ना। हाँ जी हाँ जी मैं दिखा देता हूँ। तो हाँ कहते हैं कि काकभूषणी जा रहा था तो यहाँ पर रुक गया, जी थक गया होगा, जी तो तब जब थक के उठने लगा तो नहीं उठ पाया। जी। भगवान शिव शंकर से उन्होंने प्रार्थना की प्रभु जी। मैं तो यहाँ सब उनका, लेकिन मेरी कुछ छाप यहाँ पर छोड़ दिए, मैं लोग मुझे याद करते रहे। जी। तो ये इसको हम हमारी घर वाली भाषा में कहते हैं इसको कौवा ठोटी। ओके। अल्लाह कौवा ये देखते हैं आप लोग, हाँ जी पंडित जी। अभी दिखाई दे रहा हाँ जी सफ़ेद सफ़ेद। काले इधर उधर से काला है, बीच में सफेद है। हाँ जी एक वो दिखाई दे रहा हाँ ये सफ़ेद सा जो दिख रहा है। हाँ, वो बना हुआ है जी। ये। तो इस अद्भुत जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो भी ये ब्लॉग देखेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करूँ कि वो पंच केदार जरूर करें। जी पंडित जी। अपने तो इसी बात पे बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये भी वो कर दीजिए साफ सफेद समाओं को जी। अपनी साथ सज्जा के साथ आए जी। है ना? और क्योंकि मैं बस यहाँ पर व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं, आप भी देखो जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत पंडित जी। मुसीबत है आने के लिए ना। जी। जो विधायक अपना टेंट टूट लेकर के हाँ जी। अगर बाहर रहने की नौबत है, कम से कम टेंटों के अंदर तो रहेंगे। जी, बिल्कुल, वहाँ पर इतनी बिल्कुल। सुविधा है नहीं, जी। है ना। और बस मैं एक और इनसे पर कहना चाहूँगा जनता से कि अगर आप आ रहे हैं किसी ऐसे धार्मिक स्थल पे तो गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं गंदगी गले न करें, और है ना। जो भी आपको सुविधाएं मिली जा रही हैं उसको नियमित रूप से आप उपयोग करें और जो भी सरकार द्वारा या मंदिर परिषद द्वारा आपको सुविधाएं दी जा रही है उसका सम्मान करें, क्योंकि हमने लोगों ने गोपेश्वर गांव वालों ने एक समिति बनाई है महाराज जी रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर समिति। जी पंडित जी। इसकी जो आप लोग जो असुविधा के कारण जी। तो हम आगे कुछ कर रहे हैं, अभी साल भर होना हमारा समिति को, है ना। जो भी लोग अगर हमारे समिति के साथ जुड़ना चाहें या हमारे समिति को कुछ वो डोनेशन करना चाहें जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित तो जी। रुद्रनाथ जी में हमारा जो है हाँ QR कोड लगा हुआ है जी दान पेटी भी रखी हुई है, जी है ना। और हमारे वहाँ पर आदमी बैठा हुआ रसीद भी काट सकते हैं, कोई किसको ये नहीं है कि आप 1 से लेकर के लाख तक जो भी दे सकते हैं, रुपये से नहीं, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार श्रद्धा है। के अनुसार, जी है पंडित ना। जी। ये आप लोग करें, हाँ इस समिति को आगे बढ़ाने में आप लोग जी बिल्कुल हमारी पंडित जी। मदद करें, जिससे हम यात्रियों की सुविधा कर सकें। जी पंडित जी। यही संदेश हम आप और यहाँ पर एक मांस मीट वगैरह वगैरह बिल्कुल ना इन खाएं चीज़ों का और बिल्कुल मदिरा का पान तो सेवन बिल्कुल ना करें। उपयोग ना करें। शुद्धता का और अपने सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए जी बिल्कुल सनातन धर्म का सब वो रक्षा करें, करने के लिए। रक्षा करें जी ना, किसी प्रकार का अभद्रता पंडित जी। ये
वो नहीं है पंडित जी, हाँ जी हाँ सर। जैसे जो लोग खच्चरों में आते हैं हाँ उनके बारे में क्या कहना है आपका? करे महाराज वो तो क्या कहें। जी, जो जैसे कि हम लोग जैसे जवान लोग भी आए। हम लोग जैसे जो पैदल आए। देखिए सर, मैं तो 16 साल का हूं, मैं तो पैदल ही आज आप अभी 7 साल का बच्चा देखा आपने? जी 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 है ना जी पंडित जी। परसों नरसों सब आ रहे हैं, 7-8 साल के बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी पंडित बहुत जी। सुंदर। लेकिन यह है कि जहाँ भगवान की प्रेरणा होगी ना, जी जी तो जी भगवान ने बुलावा किया होगा ना, वो कैसे भी जाएगा, बस जा पाए। जी पंडित जी। ये ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी पहुंच जाता है। जी। कहता आदमी मैं नहीं जा पाता हूँ, लेकिन चले जाता है। जी हम थकान करके देखो, सबसे बड़ी कठिन और हमारी मतलब आपके माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम संचार से। माध्यम के माध्यम से मेरा एक निवेदन और है कि सभी लोग शासन से एक गुहार लगाएं जी कि भाई ड्यूटी के बाद कम से कम 2 पड़ाव और बना दें। जी 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 मतलब हाँ। क्योंकि एक ड्यूटी के बाद एक पनार और एक पंचगंगा में कि पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी की व्यवस्था हो जाए, रहने की रात को 12-12 1-1 बजे तक आदमी चल रहा है। जो ड्यूटी से चल दिया जी, जी, उसी जी। तक पनारी पहुंच रहा है, जी। रुद्रनाथ ही पहुंच रहा है। जी, जी, इसमें बिल्कुल। थोड़ा सा सुस्थाई के लिए मतलब जो है, ताकि जो भी श्रद्धालु पनार आ रहे हैं या पंचगंगा में जो है कुछ व्यवस्था सभी लोग प्रशासन से अपनी तरफ से वो करें, जी प्रशासन को भेजें। भाई वहाँ 2 कठिन यात्रा के कारण जो है 2 जगह पड़ाव और बना दिया जी पंडित जी, है ना, ताकि श्रद्धालु को आराम मिल सके। आराम मिल सके। जी। और लोकल की भी जो है वो हो जाए। हाँ, लोकल को भी सिर्फ फायदा रोजगार मिल मिलेगा, जाए। रोजगार मिल जाएगा। है ना? क्योंकि अगर पनार बुग्याल पे बस। या फिर ऐसी जगह पे वो लोग अपना टेंट वेंट लगाएंगे, खाने पीने की सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आज अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन शुरू में ही एक यहाँ पर वो हो गया था, बेचारा बीमार पड़ गया जी। वो रुद्रनाथ नहीं जा पाया, जी। रास्ते वापस आया जी। और वो यहाँ पर बेटी घर में खत्म हो गया। हाँ, तो वही बात वही बेटा ना, जी। जब आदमी जा नहीं पाएगा तो कुछ न कुछ होगा ही उसे। बिल्कुल अभी पंडित आप एक लड़का अभी जा रहा है ऊपर, जी। तो आपने जब उधर से नीचे आकर यहाँ पर हम घूम नहीं है, जब बैठ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पनार से आगे जी पंडित जी। बिल्कुल ऐसा बेहोश जैसा हो रखा। वो तो उसके 2 साथी उसको हिला रहे कि- हैं और वो उसको दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। जी वो तो खड़े नहीं हो रहा है। जी पंडित तो ये इस प्रकार के जो वो न हो क्या करते ना। जी, ये किसी आपको- को असुविधा ना हो। ठीक है महाराज। ये है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा प्रवासी कि साथियों के लिए पंडित जी ने जो एक गुहार लगाई है प्रशासन से कि यहाँ पर सुविधा कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि पनार बुग्याल से लेके पंच गंगा तक कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत होती है, समस्या होती है। एक सग्गर से जी 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 और वीटी बुग्याल तक या पनार बुग्याल तक जी कम जी रोपवे की व्यवस्था हो जाए जी और बाकी सारी वो अच्छी हो जाए, जी है ना। जी। हाँ, ये भी सुविधा, आपका विचार अच्छा है पंडित जी सर वहाँ कि से अगर ये जो सगर गांव है ना, हाँ जी यहाँ से रोपवे लग जाए जी 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 और यहाँ पे लग जाए जी जी तो सारी व्यवस्थाएं जी मतलब अच्छी हो जाए। जी पंडित जी। रोड तो नहीं जानी चाहिए ऊपर। तो चलिए, महादेव ने चाह में अगर ये वायरल होता है हाँ। तो सरकार के पास जरूर पहुंचेगा जरूर। और कुछ सहायता मिल पाई तो जरूर होगी पंडित जी। हाँ, नहीं आ पाता ना। अब मैं तो आ गया हूँ क्योंकि हम चलने वाले रोज चल रहे हैं तब आ गए, लेकिन 50 से ऊपर वाला तो बहुत नहीं आ पाएगा, है ना। हिम्मत तोड़ देता है। मैं तो 74 पे बैठा, 73। जी देखिए पंडित जी, तो गाइस आप देख सकते हैं 74 साल पंडित जी की उम्र हो गई है, लेकिन पंडित जी अभी भी एकदम यंग एथलीट की तरह एकदम पंडित जी पहाड़ उतर रहे हैं। तो ये होता है, कृपा है। सब महादेव की कृपा है गाइस। सही कह रहे हैं पंडित जी। तो चलिए गाइस, हम लोग इस व्लॉग को थोड़ा ड्यूटी बुग्याल तक चलते हैं। तो आपसे प्रशासन से यही मेरी विनती है कि ये सुविधा जरूर हो। हर हर महादेव। पंडित जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। के लिए हमारी तरफ से सहर्ष धन्यवाद जी धन्यवाद जो आप पंडित लोग यहाँ इतने कष्ट करके इस बुग्यालों में आए हैं। भगवान की आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, जी। आपकी यात्रा सफल बनाए। हर हर महादेव पंडित जी। फिर दोबारा बिल्कुल। जो सुविधाएं हमने आपको बोली उस सुविधा के अनुसार आ जाए। जी पंडित जी। जी तो गाइस चलो आगे मिलते हैं। हर हर महादेव। सो गाइस, हम लोगों ने करीब उनका 1.5 से 2 घंटे वेट किया होगा, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। इसी बीच हमें ना एक हमारे दिल्ली के भाई मिले हैं। हेलो, कैसे हैं भाई आप? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं बढ़िया एकदम भाई। और आपकी जनता कैसी है भाई? बस अभी तो छोटी जनता है, लेकिन भगवान ने चाहा तो बढ़ी जाएगी। और बताओ आप भाई कहाँ से हो? मैं तो दिल्ली से हूँ भाई। हाँ भाई, मैं बताना भूल गया, भाई भी दिल्ली से है, उत्तम नगर से। और भाई कैसा लगा आपको ट्रैक करके? बढ़िया लगा भाई, मज़ा आ गया। मतलब जो रास्ते का व्यू है ना, सबसे बेस्ट वही था।
मतलब आप मंदिर तो बाद में पहुंचोगे, बस जो आप जो फील जो रास्ते में ही कर लोगे ना, जो व्यूज़ हैं, जो वैली है, जो हिमालयन रेंज हमने देखी, भाई टॉप नॉच थी एकदम बेस्ट। और जैसे कि बस ये पानी का थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समस्या है। पानी का सॉर्टेड हो जाए और थोड़ा मैनेजमेंट लाइट का हो जाए, जैसे हाँ। मेरा फोन कल दिन से ही ड्रॉप पड़ा हुआ है, हाँ तो पावर बैंक जरूर लाए भाई अपने साथ जो है। इसलिए हमें पता नहीं था ना कि हाँ नहीं, मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर जो भी आना चाह रहा हो। इन फ्यूचर के लिए हाँ इन फ्यूचर गाइस जो भी आ रहा है तो भाई पावर बैंक तो रख के लाना कम से कम। टॉर्च भी। हाँ टॉर्च भी, और कम से कम 20,000 mAh की बैटरी के वाला पावर बैंक जरूर लाए, ताकि आपका 2 दिन आराम से वो चला दें। क्योंकि ऊपर क्या होता है, बैटरी ड्रेन करने लग जाती है ठंड से ना, बैटरी ड्रेन करने लग जाती है। तो तकरीबन अगर रात में आप छोड़ते हो अपना चार्ज 60% तो सुबह आपका 40-30% हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वो लोग तो आए नहीं, हम लोग नीचे उतर रहे हैं सगर विलेज के लिए। और पांडे देखो आगे जा रहा है सबसे, पांडे के साथ पोटी लग रही है पांडे ले जा रहा है, पांडे भाई पोटी लग रही है ये देखो तो चलिए गाइस, इसी बात पे हर हर महादेव। देख सकते हैं आप, हमें भट्ट परिवार फिर से मिल चुका है। और भट्ट परिवार का मुख्य सदस्य ये है, ये देखो, जिसे भाई क्या था लैंडा पसंद नहीं। तो भाई कुछ कहना चाहोगे आप? मन करे यार भाई, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता यार भाई, मुझे नहीं पता। तो भाई देख सकते हैं ये पुंग में भाई फिर से मिल गया ये बढ़िया बंदा लगा भाई, ये वाला बंदा, ये देखो। और पांडे भाई भी थक चुके हैं, बैठ गए, और हमारे अनूप भाई भी। बस थोड़ी देर में चलते हैं, फिर सकर जाके दिल्ली भी निकलना है भाई। यक्की भाई बढ़िया लगा। ये जो बंदे आ रहे हैं नहीं भाई ऐसे नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग तो ये अच्छे भाई तुम्हारे दोस्त नहीं है जो आ रहे हैं? हैं। तब तो अच्छे हैं हमारे, तो वहीं ऊपर ड्यूटी में भी। अगर वो पहाड़ देख रहे इसके पीछे हो अगर तुम्हारे दोस्त होते तो कौन थे? फैमिली देखती है, देखो हम गाड़ी नहीं दे सकते, मतलब ऐसे दे देते हैं भाई। देखो सब मत डालना है कुछ चीजें कट भी करनी होती है, घर पे देखने के लिए होती है। देखते हैं भट्ट परिवार, हम लोग आगे जा रहे हैं और यहीं पे रुकेगा। बाय बाय गाइस। तो इसी के साथ हम लोग अब चलते हैं सगरी विलेज के लिए, क्योंकि ये लोग तो अभी थोड़ा अपने दोस्तों का वेट करेंगे, और पांडव हमें आज ही दिल्ली निकलना है। जा रहे हैं सगर विलेज, क्योंकि कुछ काम आ गया है मुझे, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ भाई को थोड़ा इमरजेंसी आ गई है, तो इसलिए हम दिल्ली निकलना पड़ रहा है आज ही। बाकी जो वरना अनफॉर्चुनेटली पीछे छोड़ना, हाँ तो फॉर दैट हम उन 5 जनों से बहुत बहुत माफ़ी चाहते हाँ हम उन 5 लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम उनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पीयूष भाई के घर में थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। हाँ तो चलिए सगर विलेज पे आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। गाइस जो ये मतलब डॉगी है भाई, ये ना हमारे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी आके जाता है तो ये उसके साथ चल देता है। ये देखो, और मेरे पीछे भी एक आ रहा है, ये रहा, ये हमारे साथ साथ चलेंगे दोनों, हमारी रक्षा भी कर सकते हैं और हम हमें रास्ता भी दिखा सकते हैं। ये देखो दोनों जा रहे हैं, पांडे आगे जा रहा है, पांडे के पीछे भी जा रहा है। अगर पांडे रुक जाएगा ये भी रुक जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। पांडे रुकिए 2 मिनट। ये देखो पांडे रुका, ये भी रुक गए, जैसे पांडे चला ये भी चले गए। पांडे दोबारा, ये देखो ये भी रुक गए और पांडे भी रुक गया, देख रहे हो। तो ये हमारे साथ साथ चलेंगे, अगर हम रुक जाएंगे तो ये भी रुक जाएंगे, और बड़ा प्यारा नज़ारा है भाई। हम चल रहे हैं तो ये भी चल रहे हैं, हम रुक जा रहे हैं तो ये भी रुक जा रहे हैं। तो गाइस अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये जूस दोनों जो ज़रूर पीजिएगा। ये वाला है बुरास का और ये वाला है माल्टा का। यहाँ पे मतलब लोकल ड्रिंक है यहाँ की, यहाँ पे लोग पीते हैं, और इसका टेस्ट पाने बताएगा। हाँ और ये वाला भी बढ़िया है, यहाँ पे वो पी के दिखाता हूँ। पूरी बोतल चाहिए सर, बोतल का यकीन मानो बहुत अच्छा स्वाद है इसका। माल्टा वाला तो मीठा है, बुरास वाला भी मीठा है, 80 रुपये दे। भट्टी वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माल्टा का, क्योंकि उत्तराखंड की मतलब एक फल है, उसका ये जूस बनता है। और ये बुरास का जो मतलब फूल होता है, ये उसका जूस बनता है जो पांडे पी रहा है, लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा है इसका। तो चलिए एक बार हम सगर विलेज पहुँच जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हर हर महादेव। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मुझे मेरे ऑफिस के एक भाई मिले हैं। क्या हाल है भाई महंग भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत और ये भी हमारे भाई मतलब कोरो के बट लुमिनार बिल्डिंग के हैं।
हाँ सीडर्स के हैं भाई, सीडर भाई। मैं सोचा सीडर्स के हाल बेकार है भाई। और भाई हाँ, भाई का प्रमोशन हो भाई उसमें, मैं क्या नाम है, QA में भाई, क्वालिटी में। हाँ भाई, अब भाई एरर लगाते हैं, पहले खाते थे भाई, अब एरर लगाते हैं। तो कैसा लग रहा है भाई ट्रैक पे आगे? तो बस यही मैं बोलूँगा, ऊपर लूटी बुग्याल के बाद पानी नहीं है बिल्कुल भी 7 किलोमीटर तक। तो आप पानी लेके जाइएगा 2-2 बोतल कम से कम, ठीक है। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव दोस्तों। तो हमारा जो ये ट्रैक था रुद्रनाथ बाबा जी के यहाँ का, बस कुछ ही क्षणों में पूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी यात्रा, हम लोग उसी के प्रवेश द्वार पर पहुँचने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बस कुछ सेकंड लीजिए, हम नीचे जा रहे हैं। इससे पहले कैसे क्या था? हाँ, If you are a smoker, so don't come to this place. Otherwise you will be dead. मैं तो नहीं हूँ खैर। और ये देखो बहुत इसके साथ ये देखिए बाबा का वो द्वार है, वो आ गया है। हर हर महादेव दोस्तों। ये हमें लेकर आया है। और ये हमें भैरव भगवान जी हमारे साथ लाए हैं, हमारा ऊपर तक का। ये देखिए कुछ ये ऐसा दिखता है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाबा जी दरबार। तो हम थोड़ा सा लेके फिर चलते हैं। हर हर महादेव। सो गाइस, जैसे कि आपको पता, हम लोग सगर विलेज आ चुके थे। उसके बाद हमने भुवनेश्वर की कैब करी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो ऋषिकेश के लिए कोई भी मतलब व्हीकल तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम उससे जाएंगे, क्या नाम है, प्राइवेट कैब करके जा रहे हैं गोपेश्वर तक। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तो गाइस, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त फिर से आ गया हूँ, क्योंकि मोहित भाई की हालत ख़राब हो चुकी है, तो वो बोल नहीं पाएगा। अभी मैं आपको उसका थोड़ा भी दिखाऊंगा। बट अब हम लोग जा रहे हैं कर्णप्रयाग से ऋषिकेश। हमने एक और शेयरिंग टैक्सी बुक कर ली है। जैसे आपको पता ही है कि थोड़ा जल्दी घर जाना है, कुछ काम आ गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मोहित भाई का थोड़ा। ये देखिए, ये कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। मैं ये बाहर खड़ा था, इसलिए ब्लॉग बना रहा है। मैं ये एकदम झूठ बोल परफेक्ट रहा हूँ। है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठंडा पानी की जाती है। देखो गाइस, अभी उल्टियाँ मारेगा, देखना गाइस। अरे बाहर आने का मन नहीं कर रहा था गाइस, बात ये थी। देखो एक बार, देखो हम कहाँ से बैठेंगे। ये ब्रिज देख के किसी को याद आ रहा है गाइस? एकदम PUBG वाला ब्रिज। सो गाइस, फाइनली हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा पांडेवाई और ये ऋषिकेश का बस स्टॉप सामने। भाई यकीन मानो, हम ऐसे हालत से आए हैं कि कम से कम 2 से 3 घंटे जाम ही जाम था भाई। हम लोगों में फंस गए वहीं पे हम, पांडे और मैं तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे भाई। पांडे भाई बताओ जरा, कितना जाम था? जाम तो बहुत था, पर मुझे पीछे 3 बकैती करने वाले लोग मिल गए, तो बस भाई मजाक से भी इतना जाम था ना भाई, इतना जाम था। यकीन मानो, वहाँ पे ना रोड बन रही है शायद 2-3 जगह पे, तो वहाँ पे मतलब 1 वे कर रखा था। तो उसी चक्कर में इतना जाम था ना भाई कि हम लोगों को 2 से 3 घंटे डिले हो गया, जिस चक्कर में हमारी बस भी चली गई। बट अब हम लोग न्यूगो की बस बुक कर रहे हैं, जो कि 5-6 बजे होगी, और फिर उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। तो चलिए एक बार बुक कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग दिल्ली आ चुके हैं। आप लोग धूप से अंदाजा लगा चुके हैं कि कितनी गर्मी हो रही है, तो दिल्ली हो सकता है ये। तो अभी जो हमने टेम्परेचर देखा था, तो भाई वो 43, अभी बस 11 ही बजने वाले हैं और 43 डिग्री सेल्सियस हो चुका है ऑलरेडी। और अभी मतलब 9 दिन कुछ ऐसे होने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये जो है अभी रिक्शा हिला रहा है। मानो भाई कैसे लगा भाई ट्रिप तक? गाइस देखो, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, अगर किसी की नज़र में हो नौकरी ऐसी 1 लाख से ऊपर सैलरी और मेरा करवा दे ये लोग, वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दें पहाड़ों में, मुझसे ज़रूर संपर्क करें। मेरा नंबर लिख लीजिए 8448 भाई बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में। हम लोग एक दिन पहले देखो हम पहाड़ में थे और कहाँ आप गर्मी में आ गए। पर क्या करें, मजदूरी भी करनी है ऑफिस की, तभी तो पैसा है, तभी तो पैसा आएगा अगले ट्रिप के लिए। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप व्लॉग पूरा देखा है आपने, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। हर हर महादेव दोस्तों।